जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं यशस्वी सामाजिक विज्ञान के महामैराथन क्लास। और इस महामैराथन की आज 9वीं क्लास है। जो भी महामैराथन की क्लास हुई है, हर एक महामैराथन की हर एक क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी महामैराथन की क्लास करना अनिवार्य है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, या शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, या पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, या स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। सही विकल्प का चयन करें। ए एवं बी सही है, ए बी एवं सी सही है, ए बी एवं डी सही है, ए सी एवं डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आज हम क्वेश्चन को काफ़ी तेज़ी से हल करने वाले हैं। बड़ी तेज़ी के साथ क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन जो कह रहा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, यह बात सही होगी। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, यह भी सही होगा। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित होगा, तो यह बात गलत होगा। शिक्षक केंद्रित विधि नहीं होना चाहिए, बल्कि बाल केंद्रित विधि होना चाहिए। तो सी जो है वह गलत है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, यह बात सही होगा। तो ए बी और डी सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। ए बी एवं डी सही है। थर्ड ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सामाजिक क्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नीचे जो है विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन जो है सही विकल्प का चयन करें। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? तो सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के उत्सुक, यह बात सही होगा। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, यह भी सही होगा। समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले, यह भी सही होगा। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा के लिए स्थगित करने वाले, तो यह भी गलत होगा। डी जो है वह गलत है। ए बी सी सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में। सेकंड ऑप्शन राइट है। केवल ए बी एवं सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से सहायक हो सकता है। पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए एवं बी सही है, केवल ए एवं सी सही है, केवल बी एवं डी सही है, केवल बी सी एवं डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को तेजी के साथ पढ़ते रहिए और सही आंसर देते रहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जितना ही तेजी के साथ आंसर दीजिएगा, उतना ही सही परीक्षा हाल में क्वेश्चन सही होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? तो पाठचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़कर, यह जो होगा सही होगा। यहाँ जो होगा समावेशी शिक्षा होगा। और कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, यहाँ जो होगा एक रूप निर्देश शैली, एक निश्चित शिक्षण शैली, यह जो होगा गलत होगा।
तो बी जो होगा गलत होगा। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, सी जो होगा सही होगा। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, यह जो होगा गलत होगा। तो ए और सी कथन सही है। किस ऑप्शन में? तो वह है ऑप्शन बी में। ए एवं सी कथन जो है वह सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए? तो वह होगा यह समझने के लिए कि मुद्दे उनके खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। यह ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार जो है वह बहुत अमीर है। रघु सुरेश की फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। परितोष को बंगला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर जो है जेंडर रूढ़िवादिता है। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। यहाँ पर भी भेदभाव है, अमीरी और गरीबी का जो है यहाँ पर भेदभाव है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। यहाँ पर भी भेदभाव है। परितोष को बंगला अच्छी आती है, वहीं सुचेता हिंदी बोलती है। यहाँ पर जो है विविधता को दर्शाने वाला जो उदाहरण है, परितोष को बंगला अच्छी आती है तो वहीं सुचेता हिंदी बोलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा शिलांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कर रहा है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा शिलांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो वह होगा अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। जीरो बोमडिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग तथा शिलांग जो यह गांव है यह मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें, शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध
स्वीकारना। फोर्थ ऑप्शन जो है शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहन करती है केवल इसको छोड़कर। शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। यह बात सही होगा। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए। प्रश्नों के समान उत्तर नहीं देंगे, हर एक विद्यार्थी एक ही क्वेश्चन के अलग अलग प्रकार से आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो कह रहा है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें, यह बात गलत होगी। समान उत्तर नहीं देंगे, हर एक विद्यार्थी एक ही क्वेश्चन का अलग अलग प्रकार से आंसर देंगे। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना, यह बात सही होगा। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, यह बात भी सही होगा। अवसर देना जो यह एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिस ऑप्शन भी होगा वह ऑप्शन जो होगा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का वार्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है? कोई एक ऑप्शन राइट होगा। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, यहाँ पर जो है यहाँ जेंडर रूढ़िवादिता है, क्योंकि कह रहा है सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में यानी टूर्नामेंट खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का वार्ड सजाने के लिए कहा जाता है, यहाँ पर भी जो है रूढ़िवादिता प्रदर्शित की जा रही है। दोनों ऑप्शन जो हैं गलत होंगे। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यह जो बात होगी यहाँ पर रूढ़िवादिता नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना, यह जो होगा यहाँ पर भी भेदभाव है। फोर्थ ऑप्शन जो है यह भी गलत है। ए बी यह भी गलत है। सी ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है यह राइट है, इसी में जेंडर रूढ़िवादिता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। सही विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन जो है केवल ए तथा सी सही है, केवल बी तथा सी सही है, केवल बी तथा डी सही है, केवल सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, यह बात गलत होगी। समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, यह बात सही होगा। विश्लेषण करना यह एक पॉजिटिव होगा। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, यह बात गलत होगा, यानी उसको निकालेंगे नहीं। तो सी जो है वह गलत है। स्रोतों के ट्राई एंगुलेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, यह भी सही होगा। ए और डी सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है
बी और डी सही है, सॉरी माफ़ करना, बी और डी जो हैं वह सही हैं, तो वह है ऑप्शन सी में। थर्ड ऑप्शन राइट है, केवल बी तथा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा है, इस कारण थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील को प्रोत्साहित किया जाता है। ए है, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। बी है, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर सख्त समीकरण के रूप में देखकर। सी जो है, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा में शामिल करके कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। सही विकल्प का चयन करें। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो बताइए आप सभी कौन सा ऑप्शन सही होगा। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। यह बात सही होगा। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। यह भी सही होगा। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके। यह भी सही होगा। और कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। यह बात गलत होगा, शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, तो डी जो है वह गलत है। ए बी सी सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वही राइट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव की खोज। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। इतिहास घटनाओं के एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। सही विकल्प का चयन करें। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप सही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। यह बात सही है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव की खोज है। यह भी सही होगा। इतिहास व्याख्यानों के विभेद से संलग्न तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करना। यह बात गलत होगा। प्रमुख जो समुदाय हैं, यह बात गलत है। सभी समुदायों के विचारों को अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो यह जो है सी जो है वह गलत है। डी है, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। यह जो होगा सही होगा। ए बी और डी सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित रही हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। समानता के अधिकार, जीवन का अधिकार, न्याय का अधिकार, आज़ादी का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया है, तो वह है जीवन। जीवन जो है यह मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, एम के गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था, तो वह किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में विविधता में एकता का मुहावरा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रमुख राष्ट्रीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मुहावरा भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म एवं संप्रदाय, विभिन्न खान पान, पहनावा आदि को देखते हुए इस मुहावरे का प्रयोग किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? 4 सदस्य, 1 सदस्य, 2 सदस्य, कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लोकसभा में कितने सदस्य जो हैं वह मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन होता है और यह राष्ट्रपति करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया। एकतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, अल्पतंत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लोकतंत्र की विशेषता है लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनकर जनता के प्रतिनिधि के रूप में किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।